डीप ट्रांस में गई और जब उनने उनकी आंखों की एनर्जी को देखा तो उन्होंने बताया कि जो अभी एट प्रेजेंट लाइफ में जो इनके हस्बैंड है और जिनसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जो एक लेडी है और वो अभी इनके हस्बैंड से बहुत बड़ी है उम्र में, शायद 15 से 20 साल के बीच का अंतर होगा उन दोनों के बीच में। वो उनके हस्बैंड है जो उस जन्म में यतीमदार थे। नमस्कार, मैं हूं उषा जैन भटनागर, पीएलआर थेरेपिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। आज का जो ये पॉडकास्ट है एक ट्रू केस स्टडी है पीएलआर थेरेपी की। अधिकांश लोग जब भी पीएलआर करवाना चाहते हैं, मीन्स पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं, तो उसके पहले ये जरूर जानना चाहते हैं कि अगर मेरा कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, इशू चल रहा है, या एक्स्ट्रा मैरिटल है, या अब्यूजिंग मैरिड लाइफ है, या अन्य किसी व्यक्ति से आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो जैसे कोई भी रिश्ता होता है और प्रॉब्लम तभी आती है जब उस रिश्ते में दो या दो से अधिक लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर मैंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लिया, मेरी चीजें सॉर्ट आउट भी हो गई, मैं हील भी हो गई, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति जिससे मेरे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो कैसे चेंज होगा, या उसका व्यवहार मेरे प्रति कैसे चेंज होगा, क्योंकि उसका तो कोई सेशन नहीं हुआ है, ना ही कोई उसकी हीलिंग हुई है। तो बस आज के इस केस स्टडी में हम जो मैं आपसे शेयर करूंगी, ये समझ में आएगा कि जब भी हम हील हो जाते हैं, मीन्स जो अपना सेशन करवा लेता अगर वो हील हो जाता है, तो यूनिवर्स खुद उसके लिए ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है या ऐसे सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं कि सामने वाले के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। प्लस जब भी हमारी खुद की हीलिंग हो जाती है तो हमारी इनर ग्रोथ हो जाती है, हम आगे बढ़ जाते हैं। मतलब जो व्यक्तिगत जीवन में जो भी ट्रामा या हम कहीं पे फंस जाते हैं, एक जगह स्टक हो गए, हम उससे आगे निकल जाते हैं। तो आज की जो ये केस स्टडी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर विदाउट स्किप आपने इसको सुना तो सचमुच आपको लगेगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में हम ये चीजें देख सकते हैं, ये चीजें हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जिनके बारे में ये केस स्टडी है, जिनका पास्ट लाइफ मैंने किया था, तो उनकी आइडेंटिटी को मैं रिवील नहीं करूंगी। हालांकि मैंने उनसे कंसेंट लिया है कि मैं आपकी केस स्टडी शेयर कर सकती हूँ या नहीं। तो इनफैक्ट उनका ही सजेशन था कि आप जरूर करिए, ताकि ये अवेयरनेस आए कि जब भी हम अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लेते हैं तो हम खुद अपने इनर लेवल पे, मीन्स अपने व्यक्तिगत जीवन में तो हम बहुत इम्प्रूवमेंट पाते ही हैं। हमारी इनर ग्रोथ, हमारा कैरियर जो कहीं स्टक हो गया था इन प्रॉब्लम्स की वजह से, वो सब भी आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे ये मेरी जो क्लाइंट थी जिनका मैंने पीएलआर किया, वो नॉर्थ इंडिया से थी, शहर में नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ उनका जैसे प्रोफेशन में बताने वाली हूँ कि वो एक मेडिकल प्रोफेशन में थी, मीन्स डॉक्टर थी, और डॉक्टर है थी मीन्स है। प्लस इनका नाम हम सपना रख लेते हैं। तो जैसे सपना जी का मैंने पीएलआर किया, तो उनका मेन जो इंटेंशन था, क्योंकि जब भी हम पीएलआर करते हैं तो कोई इंटेंशन के साथ ही उस पर्टिकुलर पास्ट लाइफ में जाते हैं जहाँ पे रूट कॉज है उस प्रॉब्लम का। तो जब इनका पीएलआर के लिए हमने इनसे इंटेंशन लिया तो इन्होंने बताया कि इनका जो मैरिड लाइफ है बहुत ही खराब है। इनिशियली 7 साल की इनकी मैरिड लाइफ है, जिसमें इनिशियली 1.5-2 साल इनके ठीक गए, लेकिन फिर ग्रेजुअली इनकी मैरिड लाइफ बहुत ही वर्स्ट हो गई है। और वो मैरिड लाइफ वर्स्ट हुई है एक और मेडिकल प्रोफेशन से ही रिलेटेड है, एक लेडी जिनसे इनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल मीन्स अफेयर चल रहा है। और जब भी कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो ऑब्वियसली आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस केस में जो मेरी क्लाइंट है वो भी डॉक्टर है, उनके हस्बैंड भी मेडिकल प्रोफेशन से ही है, प्लस हस्बैंड की जिनसे रिलेशनशिप है वो भी मेडिकल प्रोफेशन से ही है, मीन्स तीनों ही लोग सेम प्रोफेशन से ही हैं। तो इनका बस यही जानना था कि मैंने क्या पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ किया था कि मुझे व्यक्तिगत जीवन में इतना ज्यादा अब्यूज होना पड़ रहा है, जिसमें इनके अभी हस्बैंड इन्हें मेंटल अब्यूज तो हो ही रहा है, फिजिकल अब्यूज भी कर रहे हैं, मीन्स कोई भी मौका वो नहीं छोड़ रहे हैं जिससे ये हर्ट ना हो। और क्योंकि जब मैरिड लाइफ में इस तरह की बात जब भी
कोई एक पार्टनर को पता चल जाती है कि उनका जो दूसरा पार्टनर है वो उनके साथ ना इन्वॉल्व होके कहीं अदर कोई और जगह पे इन्वॉल्व है, तो वो एक बहुत ही दुख की या बहुत ही ज्यादा जिसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं इजीली, वैसी वाली परिस्थितियां ही इनके साथ थी। तो इस वजह से इनका क्या हो गया कि हालांकि बहुत अच्छा इनका प्रोफेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो स्टक हो गई अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से, और करियर में भी स्टक हो गई है। बाकी मेंटल पीस तो चला ही गया है। इस तरह की स्थितियां इनके साथ है। प्लस अभी कोई किड भी नहीं है, तो जैसे इनको ऐसे लग रहा है कि इन सारी चीजों से मैं कैसे बाहर निकलूंगी। तो जब इन्होंने ये पास्ट लाइफ के लिए इंटेंशन दिया और ये जानना चाहती थी कि ऐसा क्या कुछ हुआ मेरे पास्ट लाइफ में, अगर कोई चीज ऐसी हुई कि मेरे हस्बैंड का मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और वो दोनों लोग मिलके मुझे मेंटली फिजिकली मतलब हर तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब इनका सेशन लिया तो इन जनरल जब भी मैं सेशन लेती हूँ तो एक ही सेशन में जो 2.5 से 3 घंटे का होता है उसमें हम 3 पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। पर इनका जो एक जब मैंने सेशन स्टार्ट किया तो वो एक ही पास्ट लाइफ में इनके सारे प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हुए और इन्होंने केवल इतना लंबा टाइम लिया एक ही लाइफ में कि वहीं पे इनको सारी चीजें पता लग गई, रूट कॉज पता लग गया। तो जब इनको जो ट्रांस में लेके जब मैं गई तो इमीडिएट जब इनको पूछा कि आप कहाँ हैं, ये अभी एट नॉर्थ इंडिया मीन्स दिल्ली एनसीआर की है और पंजाबी है ये। तो जब इनको पास्ट लाइफ में लेकर गए तो इनका जो सबसे पहला जब हम प्रश्न पूछते हैं कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, तो इन्होंने अपने आप को बंगाल के कोई इंटीरियर एरिया में देखा। मीन्स ये बांग्ला बोल रहे हैं, आसपास लोग ऐसे इन्हें सुना। इन्होंने जो पहना हुआ था वो भी बांग्ला साड़ी इन्होंने पहनी हुई थी और सबसे मजे की बात यह है कि ये अभी तक कोलकाता या उधर बंगाल की तरफ कभी गई नहीं है, तो इनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने आप को उसी साड़ी में देखा और इनको ये मालूम पड़ा आसपास देखे कि हाँ ये कोई बांग्ला सेटअप है जहाँ पे इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जो इनको टीवी या इस तरह से थोड़ा सा आइडिया होगा, उस वजह से इन्होंने बताया। इन्होंने टाइम फ्रेम भी बताया और वो जो टाइम फ्रेम था वो ब्रिटिश ईरा था। मीन्स इनको कुछ लोग वहां जब सराउंडिंग में देख रही थी तो उस तरीके के लोग दिखाई दे रहे थे। जब इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने इमीडिएट विदाउट कोई सेकंड थॉट या देर लिए इन्होंने अपना नाम सुगमा बताया, जो बहुत ही एक अनयूजुअल नाम है। तो फिर जब इनको कहा कि आपकी एज क्या है तो उस टाइम इन्होंने अपने आप को 19-20 वाला जैसे एज ग्रुप होता है, जो एक यंग लड़की होती है लेकिन जिसकी शादी हो गई है, वैसे वाला इन्होंने अपने आप को देखा, एक बहुत बड़े घर में देखा। इट मीन्स इन्होंने अपने आप का जो आसपास का जो भी इन्होंने डिस्क्रिप्शन देखा, इन्होंने देखा चीजें, वो एक ऐसे लग रहा था कि बहुत ही कोई कुलीन घराना है, संभ्रांत परिवार है, जहाँ हर चीज बहुत अच्छी इन्हें दिखाई दे रही है। इनको अपने कपड़े भी बहुत अच्छे दिख रहे थे, ज्वेलरी इन्होंने बहुत पहनी हुई थी। मीन्स इस तरह की चीजें इन्होंने देखी। लेकिन जब इनसे पूछा कि आप खुश हैं या दुखी है, तो इन्होंने बोला कि मैं दुखी हूँ, मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी मैं खुश नहीं हूँ। फिर जब थोड़ा सा इनको आगे बढ़ाया तो इन्होंने देखा अपने हस्बैंड को, जो अभी एट प्रेजेंट लाइफ में जो इनके हस्बैंड है वो ही उनके हस्बैंड उस लाइफ में भी थे, लेकिन उस समय उनकी उम्र इनसे बहुत ज्यादा थी। मीन्स जैसे कि इन्होंने अपने आप को 19-20 साल की एज ग्रुप में देखा, वहीं पे अपने हस्बैंड को इन्होंने 35 से 40 वाले एज ग्रुप में देखा। और उन्होंने ये भी बताया कि वो सिगार पी रहे हैं, उनके कपड़े सूटेड बूटेड हैं, जो उस ईरा में लोग विशेषकर पहनते थे। प्लस जैसा इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया तो उससे ये लगा कि कोई वो ब्रिटिश लोगों के साथ ही कोई बड़ा काम करते थे या कोई बड़ी पोस्ट पर थे। हालांकि उनका नाम वगैरह ये नहीं जान पाई, नहीं बता पाई, लेकिन जैसे अदर चीजें उन्होंने बताई तो इस तरीके की चीजें थी हैं। और क्योंकि एज ग्रुप भी बहुत ज्यादा था, प्लस वो शायद ईरा भी ऐसा था कि वहां ज्यादा महिलाओं को बहुत ज्यादा महत्व भी नहीं था, तो ये अपने आप को बहुत लोनली और वैसे फील कर रही थी। जब उसी समय में हमने इनको थोड़ा और आगे बढ़ाया तो इन्होंने अपने आप को देखा कि घर में बहुत सारे इनके सर्वेंट्स हैं, मतलब इन्हें कुछ काम अपने आप नहीं करना पड़ता है, और इनके ही घर में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो खाना बनाता है
और ज्यादा चीजें हैंडल करता है, मीन्स उसके हाथ में बहुत पावर है। और जो मतलब दिन के कई घंटे शायद इनके घर में ही रहता है, और वो बहुत मतलब व्यवहार भी अच्छा है, उसकी शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी है। तो धीरे धीरे जब हम इसी सेशन में इनको आगे ले लेके गई मैं इनको, तो इन्होंने बताया कि इनका अफेक्शन उसके प्रति हो गया, क्योंकि उसने इनको बहुत ज्यादा तरजीह दिया, टाइम दिया, इम्पोर्टेंस दी। तो धीरे धीरे इनकी अटैचमेंट उस व्यक्ति के प्रति बढ़ गई। और उसका नाम भी इन्होंने बताया, उनका नाम इन्होंने यतीन दा करके बोला है कि यतीन दा है वो, जो हमारे घर में कुक और मतलब जिसको कहते हैं कि सबसे ज्यादा फंक्शनल आदमी है वो है। तो इनकी इंटीमेसी उनके साथ बढ़ती ही गई, और इन्होंने अपने आप को ही उसी लाइफ में देखा कि इतनी ज्यादा इंटीमेसी बढ़ गई कि वो फिजिकल रिलेशनशिप्स में भी कन्वर्ट हो गई। और जैसे क्योंकि उसी लाइफ को इन्होंने इतने फेजेस में देखा, इतने सारे फ्लैशेस इनको आए उसी लाइफ की, जब इन्होंने ये भी देखा कि इनके हस्बैंड ने इनसे कहा कि अगर तुम्हारा टाइम पास नहीं हो रहा है तो तुम मतलब कंसीव करो, मतलब मदरहुड में चली जाओ, बच्चे होंगे तो तुम्हारा टाइम पास होगा। लेकिन उस टाइम उनका ऐसे मतलब उस टाइम उनके हस्बैंड से शायद इनका कुछ वैसा नहीं बन पाया, लेकिन क्योंकि ये जो इनके कुक थे उनसे इनकी रिलेशनशिप बन गई और ये प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन क्योंकि ये एक इलीगल रिश्ता था और सारी चीजें इस तरीके की थी, तो इन्होंने खुद ही फ्लैशेस देखे कि अपने आप को इन्होंने बहुत पेन में देखा। और जब इन्होंने देखा तो इन्होंने देखा कि इनका मिसकैरेज हो गया। और वो मिसकैरेज हुआ, जो उन्होंने जो यतीम दा जो कुक थे उन्होंने इनको कुछ हर्ब्स वगैरह दिए पीने के लिए, और उसकी वजह से इनको हुआ। और ये खुद भी, क्योंकि ये अपना टाइम ज्यादातर ऐसे ही पास करती थी कि फूलों पत्तियों में, और शायद इनको इस तरह की जो हर्बल मेडिसिन उस समय में जो चलती होगी उसमें इंटरेस्ट भी था। और जो इनके कुक थे उनको तो बहुत नॉलेज भी थी, तो शायद इनके साथ इनको भी बहुत सारी नॉलेज वहां पर मिली। और इनको ये भी उस पूरे सेशन में पता लगा कि मतलब वो जो यतीमदार थे उनकी भी फैमिली है, लेकिन फैमिली क्योंकि यही ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो फैमिली को इतना समय नहीं दे पाते हैं। तो धीरे धीरे जब इनकी इस तरह की ये जो रिलेशनशिप उनके साथ डेवलप हुई, तो हस्बैंड को भी एंड ऑफ द डे पता लग गया, और हस्बैंड ने कन्फ्रंट किया इनको। इन्होंने वो सब भी वहां पर शेयर किया कि उन्होंने इनको बहुत डांटा है, इनको एक कमरे में भी बंद किया है, इस तरीके की चीजें इनके साथ हुई। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने, क्योंकि इनको भी मेडिसिन या इस तरह की हर्बल जो चीजें होती होगी उस समय में उनकी नॉलेज आ गई थी, तो इन्होंने अपने हस्बैंड को तो शायद कहा होगा, हालांकि वो उन्होंने नहीं उस सेशन में बोला है, अपने हस्बैंड को धीरे धीरे पीने में कुछ देने लगी, खाने और पीने में। क्योंकि इन्होंने एक फ्लैश में देखा कि वो अपने हस्बैंड को कुछ मिला के पिला रही है, एग्जैक्ट क्या चीज मिला रही है ऐसे नहीं मालूम पड़ा उनको, लेकिन उन्होंने कुछ मिलाया है जो अच्छा नहीं था। और धीरे धीरे इनके हस्बैंड को डाइजेस्टिव इश्यूज स्टार्ट हो गए और वो बीमार रहने लगे। इन्होंने जैसे जैसे हम उनको उसी पास्ट लाइफ में आगे की तरफ बढ़ाते गई, मैं जितना इनको आगे बढ़ाया उन्होंने बहुत फेसेस देखे उसमें। तो इन्होंने देखा कि इनके हस्बैंड और बुढ़े से लगने लगे हैं, मीन्स ज्यादा उनकी उम्र हो गई है, और वो बहुत किसी बेड पे हैं, मीन्स बेड रिडन हो गए हैं, उनको कोई बीमारियां हो गई है। और क्योंकि इन्होंने जैसे बार बार बोला कि वो कुछ मिला के इनको देती थी, यही इनकी जो वाइफ थी उस जन्म में, तो धीरे धीरे उनकी जो भी इनर जो भी आर्गन्स हैं उनमें कुछ इफेक्ट आ गया होगा। और बीच में उन्होंने देखा भी कि उनको कोई देखने के लिए वैद्य भी आ रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे हैं और वो बहुत खांस रहे हैं, और इस तरह की उन्होंने कई कई सारे फ्लैशेस देखे अपने हस्बैंड के। और कुछ ही सालों में, शायद 1 या 2 सालों में ही इन्होंने देखा कि उनकी डेथ हो गई है। और जब उनकी डेथ हुई तब इनका जो एज ग्रुप था वो 32-33 के करीब, मीन्स ऑलमोस्ट इनकी मैरिज को 10-12 साल हो गए थे। और तब तक ये स्ट्रांग भी हो गई थी, इनको बहुत नॉलेज भी हो गई थी, मीन्स एक यंग लड़की जैसे कमजोर नहीं थी उस समय, ये अपने आप को स्ट्रांग फील कर रही थी जब हस्बैंड की डेथ हुई। और जब हस्बैंड की डेथ हुई तो इन्होंने कुछ ही दिनों में जो भी, क्योंकि
जैसे इन्होंने बताया था कि इनके फैमिली का जो सेटअप था वो एक पैसे वाला परिवार या कोई बहुत सम्भ्रांत परिवार होते होंगे उस समय में, वैसा ही कुछ था। तो इन्होंने सारा अपने अंडर कंट्रोल ले लिया और मीन्स इन्होंने काफी, जब इनको इनका जब डेथ मोमेंट देखा तो इन्होंने अपने आप को 60 के करीब एज में देखा। मीन्स इन्होंने इसके बाद की लाइफ अच्छी मजे से ही जी, मतलब अपने कंट्रोल में करके जी, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत था, तो शायद कोई जमींदार या ऐसी ही कोई सेटअप रहा होगा, तो इन्होंने उस समय तक अपनी अच्छी लाइफ जी। और जो वो थे यतीमदार थे, तो उनको, क्योंकि इनके हस्बैंड को जब पता लग गया था तो उसके पहले ही इनको ये पता नहीं लगा उस लाइफ में कि वो कहाँ चले गए, लेकिन उन्होंने उसमें कहीं पे भी उनको बार बार नहीं देखा। फिर रिपीटेडली जब उनके हस्बैंड को पता लगा, कन्फ्रंट हुआ, इनको डांटा मारा, उसके बाद वो उनकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में नहीं दिखाई दी। लेकिन इन्होंने अपने आप को बहुत सारे ऐसे मोमेंट में देखा जब ये उनको बहुत मिस कर रही है या उनको बहुत याद कर रही है, उनके लिए बहुत दुखी हो रही है। तो ये इनका डेथ के टाइम जब वो सुपर कॉन्शियस स्टेज में आई, तब इनका अपने ही हस्बैंड से उसी लाइफ में कन्फ्रंटेशन करवाया, उनसे माफी मंगवाई, क्योंकि इन्होंने ही उनको कुछ जो हर्बल पॉइजन होते हैं, जो बहुत स्लो होते हैं, स्लो पॉइजन्स होते हैं, वो दिए थे, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो उस लाइफ में जाके जब इनने उनसे माफी मांगी, मीन्स एक सोल लेवल पे जब इन्होंने उनसे माफी मांगी, यतीमदार से भी इन्होंने माफी मांगी, उनकी फैमिली से भी इनडायरेक्ट वे में जब माफी मांगी, तो एक जो होता ना कि सोल के लेवल पे इनकी सोल को एक सेटिस्फेक्शन मिला, या इनको वजह पता लगी कि एक्चुअल में मैं उस जन्म में अपने हस्बैंड के साथ बहुत गलत करके आई हूँ। अब सबसे मजेदार बात इस पूरे ही सेशन में ये हुई कि जब मैंने इनको बोला कि यतीमदार, क्योंकि हस्बैंड तो जो इस लाइफ में है वो ही उस पास्ट लाइफ पे भी थे, लेकिन जो यतीमदार है वो कौन है, उनकी एनर्जी को पहचानो। तो इनने बहुत देर तक इनको नहीं समझ में आया। कई बार जब उनको इस तरह से आगे ले जाके ट्रांस में और ले जाके डीप ट्रांस दिए, तब इनको कहा कि उनकी आंखों में देख के आप उनकी एनर्जी को जानिए, इस जन्म में वो जरूर आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहे होंगे या कोई ना कोई होंगे आपके आसपास ही कहीं ना कहीं। तो जब बहुत डीप ट्रांस में गई और जब उनने उनकी आंखों की एनर्जी को देखा, तो उन्होंने बताया कि जो अभी एट प्रेजेंट लाइफ में जो इनके हस्बैंड है और जिनसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जो एक लेडी है, और वो अभी इनके हस्बैंड से बहुत बड़ी है उम्र में, शायद 15 से 20 साल के बीच का अंतर होगा उन दोनों के बीच में, वो उनके हस्बैंड है जो उस जन्म में यतीमदार थे। और क्योंकि वो भी मेडिकल प्रोफेशन में ही थे, जो उस जन्म में यतीमदार थे, वो अभी एट प्रेजेंट वाली जो लाइफ है, जो इनके हस्बैंड की जो लवर हैं उनके हस्बैंड थे, और वो कोविड में एक्सपायर हो गए थे। और ये क्योंकि सभी लोग सेम प्रोफेशन में ही थे, तो मिले थे कभी, बहुत ज्यादा नहीं, फ्रिक्वेंटली नहीं मिले, लेकिन हाँ ये इनको पहचान पाई वहां पे कि ये एक्चुअल में वो थे, उस जन्म में यतीमदार थे, इस लेडी के हस्बैंड। तो हालांकि इनको ये नहीं मालूम पड़ा कि ये जो अभी जिनके साथ इनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, वो उस जन्म में कहाँ थी, उनकी इनको प्रेजेंस नहीं पता लगी। लेकिन इन्होंने अपना और अपने हस्बैंड का रिलेशनशिप जरूर देखा कि ये ही ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट करके आई है। तो इस जन्म में वो सारी चीजें ये रीपे कर रही हैं कि बस अभी सेम उनके हस्बैंड उनके साथ ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि उस जन्म में इन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया और इस जन्म में अभी इनके हस्बैंड एक इस तरीके के रिश्ते में पड़ गए हैं। तो जब सोल लेवल पे माफी मांगने, माफी मंगवाने, दोनों ही तरीके की चीजें जब हो गई, तो इसके बाद इनकी सोल जब हायर रिलीम में गई तो इनको बहुत पीस भी मिला। और जब हायर रिलीम में हम इनको लेके गए, तो वहीं पे इन्होंने एज ए स्पिरिट गाइड, ये जो यतीमदार थे, जो इस जन्म में अभी जो लेडी है उनके हस्बैंड, एक्स हस्बैंड मतलब मर गए वो हस्बैंड है, उनकी सोल भी उनको वहां पर मिली। मीन्स सोल लेवल पे ये बहुत सेटिस्फाइड हो गई, मीन्स सारी चीजें इनकी सॉर्ट आउट हो गई। और जब ये नॉर्मल मीन्स ट्रांस से निकल के जब वापस आई, तो
ये बहुत बहुत सेशन के दौरान भी, लेकिन जब भी वापस अपने नॉर्मल उसमें आ गई, चेतना में आ गई, मीन सबकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में जब ये आ गई, तो इन्होंने बहुत बहुत हर्ट फील किया और इन्होंने अपने आप को भी, मीन्स इनको समझ में आया कि मतलब जो हम पास्ट लाइफ में करके आ गए, क्योंकि इनका भी सबसे बड़ा प्रश्न हमेशा यही रहता है था कि इस जन्म में तो मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो इनको ये सारे कनेक्शन समझ में आ गए कि इस जन्म में इनके साथ क्यों इतने प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्यों इनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, और जहां वो इनको इतना मेंटली फिजिकली अब्यूज भी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो उस जन्म में उनका मर्डर ही कर दिया था। इस तरीके की चीजें जब इन्होंने देखी, तो जब एक सोल लेवल पे जब भी आप संतुष्ट हो जाते हो, सॉर्ट आउट कर लेते हो चीजें, तो अचानक से जैसे इनका व्यवहार अपने हस्बैंड के प्रति बदला, क्योंकि ये भी अभी तक बहुत आर्ग्यू करती थी, बहुत लड़ती थी, बहुत उनको स्टॉकिंग करती थी एक तरह की कि हस्बैंड क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, मतलब पूरा इनके कंसंट्रेशन केवल हस्बैंड के पीछे ही थी और अपने करियर पे बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रही थी। हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, क्योंकि जब आप इतना स्ट्रेस लेंगे तो ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज होंगे ही। तो ये एक थॉट लेवल पे या विचारों के स्तर पे बिल्कुल सॉर्टेड हो गई है। और जब इनकी, क्योंकि जब भी हम इस तरीके का पास्ट लाइफ में जाते हैं तो एक तो कनेक्शंस कट करवा देते हैं, जो भी आपके पास्ट के कनेक्शन थे वो पास्ट के ही थे, तो वहां पे हमने कार्ड कटिंग इनकी करवा दी और हीलिंग करवा दी। सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपने दूसरों को भी तो परेशान किया, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी थी वो बहुत नेगेटिव एनर्जी थी, वो भी रिलीज करवा दी। मीन्स सारी चीजें जब इनकी हो गई, तो अब प्रेजेंट लाइफ में मैंने इनको 3-4 सेशन दिए हीलिंग के, और अब सच में इतनी हील हो गई है, अभी कैरियर पे बहुत फोकस कर रही हैं, स्ट्रेस इतना नहीं ले रही हैं, प्लस हस्बैंड का जो भी उनका रिश्ता चल रहा है नहीं चल रहा है उसमें ये बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है और उसमें बहुत इन्वॉल्व नहीं हो रही है। तो अपने आप से ही इनकी मैरिड लाइफ में पीस आ गया है, और जब पीस आया है तो सारी चीजें जो आसपास की जिनको ये इग्नोर कर रही थी वो भी अब इनकी ठीक हो रही है। क्योंकि जैसे मैंने आपको एक ये भी बताया कि उस जन्म में इनके हस्बैंड इनसे बच्चे के लिए कहते थे, इन्होंने मिसकैरेज करवाया था, तो अभी का इन्होंने बताया है कि अभी ये कंसीव ही नहीं कर पा रही है, जबकि खुद ही मेडिकल प्रोफेशन में है, उसके बावजूद भी इश्यूज हैं इनके हस्बैंड के। इनके ऐसे ही व्यक्तिगत जीवन तो अच्छा है ही नहीं, लेकिन इनके कुछ फिजिकल इश्यूज मीन्स हेल्थ इश्यूज भी हैं, जिसकी वजह से ये कंसीव भी नहीं कर पा रही है। तो शायद धीरे धीरे ये चीजें इनकी ठीक हो और वो कंसीव भी करें, और मैरिड लाइफ भी आई होप कि इनकी एक दिन जरूर ठीक होंगी। तो सचमुच जब भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो इस तरीके की ही चीजें हमारे सामने आती है, और जब सोल लेवल पे सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है तो अभी का जो प्रेजेंट लाइफ का जीवन भी बिल्कुल सॉर्टेड हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना, मुझसे सेशन करवाना चाहते हैं, तो ये जो नंबर दिया है यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो ऐसे ही और किसी पॉडकास्ट में मैं ऐसे ही रियल लाइफ केस स्टडी आपसे शेयर करूंगी। टिल देन, बाय बाय, नमस्कार।